कक्षा 9 का आज भूगोल का अध्याय 1 देख रहे हैं। आज भाग 2, इससे पहले भाग 1 पढ़ चुके थे, जिसमें मुख्य बिंदु 1 से 12 तक बताया गया था। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में ये वाला भाग जो है भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भारत है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा देश है। भारत से 6 देश बड़ा है: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। 1947 यानी अंग्रेज के टाइम में भारत में 2 ही प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये भारत है। भारत के इधर वाले भाग को पश्चिम कहते हैं, इधर को पूरब, इधर वाले भाग उत्तर और ये नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं। भारत का दक्षिण और ये बीच वाले भाग ये पूरब है और ये दक्षिण, और ये बीच वाले भाग को कहते हैं पूर्व दक्षिण या दक्षिणी पूर्व। भारत के दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार। भारत का पश्चिम दक्षिण या भी कह सकते दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,512 किलोमीटर है। भारत का स्थल सीमा रेखा, ये स्थल सीमा रेखा है, यहाँ से जहाँ समुद्र, यहाँ से जिस जगह से स्थल जुड़ा हुआ है दूसरे देशों से। भारत का जो स्थल सीमा रेखा है ये लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये देख रहे हैं, ये सारे दूसरे देशों से जो स्थल सीमा भारत का जुड़ा हुआ है इसको स्थल सीमा रेखा कहते हैं। ये स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्र तट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,512 किलोमीटर है। यानी समुद्री तट रेखा 7,517 किलोमीटर लगभग है। समुद्र तट रेखा वैसा जगह जो भारत का जो समुद्र से जुड़ा हुआ ये रेखा, ये जो है 7,517 किलोमीटर है। इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप का भाग भी शामिल किया गया। भारत के पड़ोसी देश का नाम उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। भारत के पड़ोसी देश का नाम, भारत के उत्तर पश्चिम में, ये इधर वाले भाग उत्तर और इधर वाले भाग पश्चिम और बीच वाले भाग को कहते हैं उत्तर पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है और भारत का उत्तर में यानी इधर वाले भाग को उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। उत्तर में 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और चीन। भारत के पूर्व में, पूर्व इधर वाले भाग म्यांमार और बांग्लादेश। ये म्यांमार इधर वाले भाग को पूरब कहते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव जैसे देश हैं। यानी भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूरब में
म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। भारत का जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु है, दक्षिण वाला बिंदु, वो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं, जो 2004 में सुनामी के लहरों के कारण जलमग्न हो गया था, यानी जल के अंदर डूब गया, ये इंदिरा पॉइंट। और इम्पोर्टेंट चीज है, उत्तर के भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जबकि उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। पूर्वी बिंदु किबुतु, पूर्वी बिंदु किबुतु, ये अरुणाचल प्रदेश के पास है किबुतु। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का किबुतु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता है, यह याद रखेगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबुतु, पश्चिमी बिंदु गोरमोता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ और यहाँ के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है भारत में। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता जल पाक संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ये भारत है और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है रास्ता। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। तट रेखा उसी को कहते हैं जो वैसा भाग जो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ हो। तो भारत का सबसे ज्यादा भाग समुद्र से जुड़ा हुआ राज्य है गुजरात। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ये भारत है, यहाँ ये स्वेज नहर का निर्माण हुआ। स्वेज नहर का निर्माण होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। पहले भारत को अगर यूरोप जाना होता था, भारत के लोगों को यूरोप जाना होता था, तो ये यहाँ से होते फिर यहाँ, इधर से होते फिर इधर पहुँचते थे यूरोप। लेकिन अब स्वेज नहर ये खुल गया, जिसके कारण अब भारत के लोग इस स्वेज नहर से होते हुए यूरोप पहुँचते हैं। जिससे क्या हुआ, लगभग जो ये स्वेज नहर के खुलने से क्या हुआ, 7000 लगभग किलोमीटर भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई।